हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बेसिक टू बिग पर। मैं हूं अविनाश और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल जो 15 अगस्त आने वाला है उसकी खुशियों के बारे में। हमारा देश आजकल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आने वाले 15 अगस्त की तैयारी में जुटा हुआ है और पूरा देश इस शुभ अवसर की जो प्रतीक्षा कर रहा था वो शुभ अवसर अब आ गई है। तो हम लोग आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही अच्छा एक पल है जिसका हम सभी लोगों का सही तरीके से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये पल जो है वो साल में एक बार आता है और यह एक नेशनल हॉलीडे जो कि राष्ट्रीय अवकाश का समय है, उसके साथ हम लोगों को खुशी से अपना टाइम एक्सपेंड करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को याद रखना पड़ेगा जो सबसे बड़ी चीज होती है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च वर्जसी। जननी जन्मभूमि जो होती है, मातृभूमि जो होती है, वह स्वर्ग से भी कहीं न कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। और ये हमारे महापुरुषों ने इसको जिस तरीके से बताया है वो बिल्कुल ही सही और सटीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग आज भी भारत को भारत माँ करके बुलाते हैं और यही हमारी आदर और हमारा संस्कार रहा है जो हम देश के साथ अपनी माँ के जैसा बर्ताव करते हैं। और हमारे यहाँ हमारी सभ्यता संस्कृति में हर एक चीज को इसी तरीके से दिखाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे पीपल की पूजा की जाती है, जानवरों को पूजा जाता है और यहाँ के मिट्टी में तिलक अपने सर पे लोग लगाते हैं और गर्व से कहते हैं भारत माता की जय। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो है विभिन्नता में एकता। हमारे देश में बहुत सारे संप्रदाय, लेकिन सबकी एक भावना होनी चाहिए और एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना जिस तरीके से हमारे देश में पिछले 8 सालों में बढ़ी है वो बिल्कुल ही अविश्वसनीय और अकल्पनीय। इससे पहले आप लोगों को पता था? आप लोगों ने कभी देश के बारे में सोचा भी था? और क्या आप लोगों ने इतने अच्छे से आजादी का महोत्सव या आजादी के इस तरीके से सेरेमनी में भाग लिया है? कभी आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा और न ही इस तरीके से कभी आजादी का इस तरीके से महोत्सव मनाया गया। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने की हर घर तिरंगा जैसे मूवमेंट की शुरुआत की है। और इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि जब हमारे आस पड़ोस हमारे घर पे किसी दूसरे आदमी के घर पे या सभी जगह पर तिरंगा होता है तो एक राष्ट्रवाद की भावना सभी लोगों में पैदा होती है। और ये राष्ट्रवाद की भावना क्या है? ये राष्ट्रवाद की भावना होती है पूरे राष्ट्र को एक साथ एक सूत्र में जोड़ना। जब हमारा राष्ट्र एक सूत्र एक धागे में बंधा होगा तभी हम लोग अपनी शक्ति का प्रयोग एक दिशा में कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस हर घर तिरंगा मूवमेंट का भी विरोध कर रहे हैं। ये हमारे देश की अपोजिशन पार्टी जो कि आज भी हर घर तिरंगा अभियान का बहिष्कार कर रही है। वो कर रही है बस वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। क्योंकि पता है आप लोगों को हमारे देश में जब विधायक विधानसभा में चुन करके आते हैं और उनको वंदे मातरम और जन गण मन का गीत गाना पड़ता है और भारत माता की जय जब बोलने के लिए बोला जाता है तो उनका धर्म खतरे में आ जाता है। और ये जो मानसिकता है, इस तरीके की जो कुंठित मानसिकता है, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है हमारे देश में और इससे हम लोगों को ही निपटना है भविष्य में। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में एक नई मूवी आई है लाल सिंह चड्ढा। इसका लगातार इस तरीके से बाइकआउट हो रहा है। ये बाइकआउट क्यों हो रहा है? आप लोगों ने इसके पीछे का रीजन जाना? कभी इस घटना के अंदर जाने की कोशिश की है? आप लोगों ने नहीं की। लेकिन मैं आप लोगों को एक डाटा देता हूँ। पिछले दिनों जितनी भी आमिर खान की इस तरीके की मूवी आती है उसमें कहीं न कहीं एक बार आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगा जो है पाकिस्तान के साथ हमदर्दी और आतंकवाद को एक तरीके से जिस तरीके से मानवीय व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, उनके आचरण की बिल्कुल उलट दिखाया जाता है, वो बिल्कुल ही अमानवीय है। क्योंकि आतंकवाद को एक तरीके से इस तरीके से रेडिकलाइज करना और इस तरीके से उन्हें प्रोत्साहन करना, जो पाकिस्तान हमारा जो है वो असली दुश्मन है, उसके साथ लगातार जंग होती रहती है, हमारे कई जवान शहीद होते रहते हैं बॉर्डर, और उसके बारे में इस तरीके की बातें करना वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मूवी में इस तरीके की भावना को दिखाकर तो लोगों में क्या पैदा करना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में क्या डालना चाहते हैं? एक कचरा डाल जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और यही कारण है आज लोग जब इतने अपने राष्ट्र के बारे में जागरूक हुए हैं तो इनका बहिष्कार करते हैं। और ये होना भी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए था। लेकिन शायद हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझने में देरी कर दी, जिसके कारण नुकसान हम लोगों को बहुत सारा। हमारे देश में इस बॉलीवुड में बाहरी जो पाकिस्तानी गुर्गे और गैंग है उन्होंने प्रवेश किया। आप लोगों को पता होगा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जिस टाइम पे बॉलीवुड में वो राज करता था और बहुत सारे पैसे लगाते जिससे हमारे देश की भावनाओं को कमजोर किया जा सके, हमारे लोगों को नीचा दिखाया जा सके, हमारी संस्कृति और सभ्यता का अपमान किया जा सके। यदि इस विषय पर हम लोग सही से और शुरुआत तरीके से काबू नहीं पाते तो शायद
आज ये होता नहीं। लेकिन हम लोगों ने समय रहते हुए, आप लोगों ने समय रहते हुए इस विचारधारा को समझा और उस पर कंट्रोल किया। आप लोगों की जीत है और वो देश के प्रति जागरूक बन सके। क्योंकि कहा जाता है वो जवानी ही क्या जो देश के काम ना आ सके, वो लब्ध ही क्या जो देश के बारे में, देश की अच्छाई के बारे में बोल ना सके, देश का गुणगान न कर सके। हमें आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत ही सुंदर कविता थी, उसकी कुछ पंक्ति मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे इसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, यह इस कविता का हेडिंग है। खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं जब खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आप भी कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान। इसमें एक बहुत ही गूढ़ बातें छुपी हुई है और ये कविता उस बारे में इशारा करता है कि हमारा देश जब अखंड था। आप लोग सोच सकते हैं जब आचार्य चाणक्य और उस समय जब अशोका सम्राट था और बहुत सारे ऐसे एम्परर थे, जिस टाइम पे हमारा भारत जो था एकदम अखंड भारत था और यहाँ से लेकर ईरान, इराक और अरब तक फैला हुआ। तो उनके कहने का मतलब ये है कि भारत को फिर से किस तरीके से अखंड बनाया जाए और जो एक तरीके से भारत का बोलबाला पूरे विश्व में बना रहता था, वो विश्व में फिर एक तरीके से भारत उभरे और विश्व गुरु के रूप में भारत फिर से अटल परचम। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं और अपना कीमती समय निकालकर आप लोगों के कमेंट को हम जरूर पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो ये काम है उसके बारे में आप लोगों को पता चले, उसमें सार्थक रूप से आप लोगों का वीडियो हम देखना चाहते हैं, ताकि आप लोगों की सोच हमको समझ में आ सके। आप लोग अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं